तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के टॉपिक में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस बॉक्स नंबर 1। ठीक है, हम लोगों ने नर्व्स के बारे में देखा, नर्व टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं उसको डिटेल में डिस्कस किया हम लोगों ने। ब्लड ब्रेड बैरियर के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा सिनेप्स। ठीक है, आगे चल के ये पहले हम लोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस को आज समझने की कोशिश करेंगे। क्या है मल्टीपल स्क्लेरोसिस? को एमएस भी कहते हैं। इज ये डीमाइलिनेटिंग डिसीज। मतलब क्या होगा डीमाइलिनेटिंग? आपको समझ सकते हैं कि हमारा जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का एक्सॉन है। एक्सॉन को क्या है? मिथाइल मेलिन शीथ है। ये मेलिन शीथ क्या करता है? आपको आपके जो भी सेंस है उस सेंस को फास्ट पहुंचाता है। फास्ट। तो खासकर ये कहाँ पर है? पेरिफेरल नर्व्स में है। और ये डैमेज अगर हो भी जाए तो रीजनरेट हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है? न्यूरोग्लिया सेल्स है। ठीक है, और साथ में न्यूरोलेमा है, स्क्वैम सेल्स है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेलिन शीथ है हमारी। देखिए ये कवरिंग पूरी इस तरह हम रिफिल रखते हैं, रिफिल के ऊपर क्या कवरिंग होती है उस तरह ये नर्व्स की भी कवरिंग होती है। तो इनका क्या हो जाना? डीमाइलिनेटिंग हो जाना। तो ये माइलिन शीथ का क्या हो जाना? डी फंक्शन, इनका जो फंक्शन है वो कम हो जाना। ठीक है, या फिर इनका डिस्ट्रक्शन हो जाना। ठीक है, तो इसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। और क्या होता है? दैट इट इन्वॉल्व्स डिटोरिएशन ऑफ द माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आते हैं आप लोग और करिए? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के माइलिन शीथ का डीजेनरेशन हो जाना क्या कहलाता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। हमें मालूम है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में माइलिन शीथ डीजेनरेट अगर हो जाए तो रीजेनरेट नहीं हो पाएगा। ये चीज हमें मालूम है। ठीक है, विदाउट द माइलिन शीथ द इम्पल्स ऑफ दीज न्यूरॉन्स आर शॉर्ट सर्किटेड एंड डू नॉट रीच देयर प्रॉपर डेस्टिनेशन। तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगा? प्रॉब्लम ये आएगा कि भाई कि इम्पल्सेस जो भी है वो सही तौर पर नहीं पहुंच पाएंगे। सही तौर पर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो जब इम्पल्सेस नहीं पहुंचेंगे तो सही फंक्शन नहीं होगा और पेशेंट को शॉर्ट सर्किट भी होगा। क्यों होगा? देखिए, क्योंकि यहाँ पर न्यूरोलेमा है। न्यूरोलेमा और स्क्वैम सेल्स क्या करेंगे? नोड ऑफ रैनवीर है। तो ये क्या करेंगे? जैसा ही यहाँ से तेजी से आया, यहाँ से आपका इंफॉर्मेशन तेजी से आया, अब दूसरे माइलिन शीट में जाना है, तो ये इसको बैलेंस करके भेजेगा दूसरे माइलिन शीट पे। जब माइलिन शीट ही डीजेनरेट हो जाएगी तो इंफॉर्मेशन को तो फास्ट जाना है, लेकिन इसके पास इतना ज्यादा आ जाएगा कि वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनके पास न्यूरोलेमा नहीं है, स्कैम सेल्स नहीं है। तो डायरेक्ट माइलिन शीथ से ये माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ से जब इंफॉर्मेशन पास करेगा, तो जिस तरह अगर एक वायर है, वायर का जो ऊपर का कवरिंग है अगर वो जल जाए तो आप देखेंगे चिंगारी छट 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 किस तरह मारते रहेगा। इस तरह हमारे ब्रेन में भी इस तरह सर्किट्स डैमेज होंगे। तो इस वजह से क्या हो सकता है? न्यूरॉन डैमेज हो सकते हैं। न्यूरॉन डैमेज होंगे तो पेशेंट को क्या होगा? पेशेंट के पूरे न्यूरॉन्स डैमेज होंगे तो वो ग्रेजुअली उसकी हेल्थ खराब होने लगेगी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज एन autoimmune disorder that may be triggered by various वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये ऑटो इम्यून डिसीज कहलाता है। यानी ये कोई अ, बीमारी नहीं है, बल्कि क्या है? ये आपका खुद का इम्यून सिस्टम किसी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन को मारने के लिए उसने क्या किया? कुछ हथियार बनाया। उसने हथियार का मतलब एंटीबॉडीज। हथियार बनाए, लेकिन क्या हुआ? वो हथियार खुद के खिलाफ
लड़ना शुरू कर दिए, यानी बॉडी के खुद के ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर दिए, तो वो जाकर अपने न्यूरॉन्स को डैमेज करना शुरू कर दिए। ठीक है। Researchers has also uncovered a genetic component of such clusters of MS case in families. Exact how such genes would increase a person's susceptibility to an autoimmune disease is not yet known. अब ये कैसा हो रहा क्या है, इसका कॉज अननोन है। ठीक है। To an in MS, the auto antibodies destroy the oligodendrotic cells. तो ये किसको डैमेज कर रहे हैं? ओलिगोडेंड्रोटिक सेल्स को डैमेज करेंगे। ठीक है। किसको? ओलिगो डेंड्रोटिक सेल को डिस्मेंटल करेंगे। ये कहाँ पे? हमारे एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द माइलिन शीट्स आर फॉर्म्ड बाय ओलिगोडेंड्रोटिक सेल्स। ये सेल्स अगर डैमेज हो जाएंगे तो माइलिन शीट को कौन बनाएंगे? तो ये सेल्स ही क्या करते हैं? ये सेल्स ही क्या करेंगे? माइलिन शीट को बनाते हैं। तो ओलिगोडेंड्रोटिक सेल्स ही डैमेज हो जाएंगे तो माइलिन शीट को कौन बनाएंगे? ठीक है। तो इस तरह ओलिगोडेंड्रोटिक सेल डैमेज हो जाएंगे तो माइलिन शीट भी डैमेज हो जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, which results in the formation of sclerosis or plaques or scar tissue that do not provide electrical insulation or protect the axon. Because loss of myelin may occur in many parts of the central nervous system, the symptoms vary, but they usually include muscle weakness or paralysis, numbness or partial loss of sensation, double vision, and loss of spinal cord reflexes, इंक्लूडिंग दोज ऑफ यूरिनेशन एंड डिफिसिएशन। तो बताया जा रहा है यहाँ पर कि ऐसे वक्त में क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे। अब जिस एरिया में ये प्रॉब्लम होगा उस तरह उसमें वहां पर क्या है, आपको सिम्टम्स नजर आएंगे। ठीक है। जैसा कि मसल का वीकनेस हो जाना, पैरालिसिस हो जाना, नमनेस हो जाना, लॉस ऑफ सेंसेशन का हो जाना। ठीक है। डबल विजन, डबल दिखना, स्पाइनल कॉर्ड की जो रिफ्लेक्सेस है जैसा कि हमें यूरिनेशन है और मोशन का पास करना, ये सब चीजें लॉस हो जाएंगे। द फर्स्ट सिम्टम यूजुअली अपीयर बिटवीन द एज ऑफ 22 एंड 40 ईयर्स। तो ज्यादातर जो होगा प्रॉब्लम वो किसमें होगा? 20 टू 40 ईयर्स के लोगों में होगा। द डिसीज में भी प्रोग्रेस इधर स्लोली और रैपिडली। तो ये प्रॉब्लम जो है रैपिडली भी बढ़ सकता है, आहिस्ता भी बढ़ सकता है। ठीक है। सम एमएस पेशेंट्स हैव remissions remissions periods of time when the symptoms diminish, but remissions and progression of the disease are not predictable. There is still no cure for MS, but therapies include suppression of the immune response and interferon, which seem to prolong remission in some patients. The possibility of stimulating remyelination of neurons is also being investigated. तो बताया जा रहा है कि ऐसे इसका ट्रीटमेंट तो कोई भी नहीं है, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, वहीं पे सप्रेस कर सकते हैं ऑटो इम्यून इंजेक्शन देकर। ठीक है। ऑटो इम्यून इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करके। ठीक है। अभी भी रीमाइलिनेशन करने के लिए यानी फिर से दोबारा काम करने के लिए न्यूरॉन्स को क्या किया जा रहा है? इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। ठीक है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में हम लोगों ने जान लिया आज। तो क्या है? न्यूरॉन्स है, खासकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के और स्पाइनल कॉर्ड के। वो न्यूरॉन्स क्या हो गए? डीमाइलिनेशन हो गए। डीमाइलिनेशन क्यों हो गए? ऑलिगोडेंड्रोटिक सेल्स जो जो माइलिन शीट को बनाते हैं उनको हमारे बॉडी के खुद के सेल्स ने क्या कर दिया? डैमेज कर दिया। जब डैमेज कर दिया तो माइलिन शीट को बनाने वाले कोई भी नहीं है। जब माइलिन शीट नहीं बनेगा तो इंफॉर्मेशन पास कैसा होगा? इंफॉर्मेशन पास होने के लिए माइलिन शीट का होना जरूरी है। और माइलिन शीट अगर होगा तो सबसे बड़ा पॉसिबिलिटी क्या है? शॉर्ट सर्किट में होगा, क्योंकि हमारा क्या है, जो इंफॉर्मेशन हो वो मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली दोनों भी पास होता है। उसको आगे हम देखेंगे सिनेप्सिस में, इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो न्यूरोग्लिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, एमएस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, सिनेप्सिस क्या है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन का जो एंडिंग हो का जो जंक्शन होता है उसको कहते हैं सिनेप्सिस। अब ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन दोनों को मिलना है, इसका इंफॉर्मेशन इस तक पास होना है। तो एक का एक्सॉन होगा और एक का डेंड्राइटिक्स हो गया। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे हम? अब समझिए ये एक्सॉन है। ठीक है। ये आपका क्या रहेगा? डेंड्राइटिक सेल, डेंड्राइट जो सेल बॉडी से अटैच। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ कैसा पास हुआ?
ये मैकेनिकल, केमिकल और आगे चल के इलेक्ट्रिकल, ये कैसा हुआ, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और आगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं, फिर हम लोग फिर कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू।